you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 31 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है एक राजनीतिक हत्या से। हत्या पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या, जिसका मोडस ऑपरेंडी करीब करीब राजीव गांधी की हत्या जैसा था और मोटिव इंदिरा गांधी की हत्या वाला था। दो प्रधानमंत्री। शुरुआत करते हैं एक बहुत प्रसिद्ध कविता से। हालांकि ये पंजाबी में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी उतना ही चर्चित है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अवतार सिंह संधू, जिनका पेन नेम पाश था, पंजाबी में कविताएं लिखते थे, उनकी हत्या खालिस्तानी अतिवादियों ने, उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने, जिस भी तरह से आप कहना चाहते हैं, इन लोगों ने कर दी थी 23 मार्च 1988 को, यानी ठीक उसी तारीख को जिस दिन कभी भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। खालिस्तानी अतिवादी, उग्रवादी ऑब्लिक आतंकवादी, इन्होंने सिर्फ पाश की ही नहीं, कई आम लोगों और कई हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या की थी। 23 जून 1985 को टोरंटो से नई दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान कनिष्क भी खालिस्तानी अतिवाद की भेंट चढ़ गया था, जिसमें सभी 329 पैसेंजर्स मारे गए थे। इसके अलावा गुरबचन सिंह की हत्या 24 अप्रैल 1980 में की गई। गुरबचन सिंह संत निरंकारी संप्रदाय के तीसरे गुरु थे, जिन्हें मुख्य धारा के सिखों द्वारा अधर्मी माना जाता था। पत्रकार लाला जगत नारायण इनका भी उदाहरण है। हिंद समाचार समूह के संपादक थे। उन्होंने पंजाब के लोगों, खासतौर पर हिंदुओं को जनगणना के दौरान पूछे जाने पर हिंदी को अपनी मातृभाषा मेंशन करने को कहा था। 9 सितंबर 1981 को उनकी भी हत्या कर दी गई। अवतार सिंह अटवाल पंजाब पुलिस में DIG थे। धर्मयुद्ध मोर्चा का क्रैकडाउन इनकी ही अगुवाई में चल रहा था। इनकी हत्या गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पर कर दी गई और 31 अक्टूबर 1984 को की गई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में तो हम जानते ही हैं। यूँ अगर आप तारीखों पर गौर करें तो बाकी सारी हत्याओं की तारीख 80 के दशक के करीब है, जब चरम पे था पंजाब में अतिवाद। लेकिन बेअंत सिंह, जिनकी हत्या का जिक्र हम आज की तारीख में करने जा रहे हैं, इन्हें खालिस्तानियों ने 31 अगस्त 1995 में जाकर मारा, जब उग्रवाद या आतंकवाद के रेफरेंस में जिक्र पंजाब का नहीं कश्मीर का होता था। आगे बढ़ने से एक और चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हिंसा या नफरत सिर्फ एक तरफ से नहीं थी और न केवल गलतियां या हत्याएं एक तरफ से हो रही थी। लुधियाना में जन्मे कपूर सिंह, जिन्होंने लाहौर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नैतिक विज्ञान में पढ़ाई पूरी की और वापस आकर ICS ज्वाइन किया, उस जमाने का IAS, इन्होंने एक बार बताया था, हम कोट कर रहे हैं उनको, 1947 में पंजाब के राज्यपाल CM त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की इच्छाओं का सम्मान करते हुए भारतीय पंजाब के सभी उपायुक्तों को कुछ निर्देश जारी किए। ये इस आशय के थे कि देश के कानून को ध्यान में रखे बिना सामान्य तौर पर सिखों और विशेष रूप से सिख प्रवासियों को आपराधिक जनजाति माना जाए, उन्हें कठोर प्रताड़नाएं मिले, इस हद तक कि उन्हें गोली मार के कत्ल कर दिया जाए, ताकि वे राजनीतिक वास्तविकताओं से वाकिफ हों और जान लें कि कौन शासक है, कौन प्रजा। हालांकि कपूर सिंह की इस बात पर कितना विश्वास किया जाए, इसे लेकर के लोग एकमत नहीं हैं, क्योंकि उनका ये बयान तब आया था जब पंजाब के तत्कालीन गवर्नर चंदूलाल त्रिवेदी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इन्हें बर्खास्त कर दिया था। लेकिन उनका ये बयान एट्रॉसिटी से जुड़ा कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं बताता है। एशियन गेम्स में दिल्ली आने वाले सभी रास्तों में सिखों की जिस तरह तलाशी ली जाती थी, वो डॉक्यूमेंटेड है। इससे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते थे वे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के साथ जो हुआ वो भी हमें पता है। 20 Years of Impunity नाम की किताब के अनुसार सरकारी बसों का उपयोग दंगाइयों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाने लगा था। पुलिस वालों का नकारापन बढ़ के दंगाइयों की सहायता करने के स्तर तक जा पहुंचा था। अगर सिख अपने बचाव के लिए कहीं इकट्ठा होते तो ये पुलिस वाले उनके हथियार ले लेते और घर वापस भेज देते, ताकि ये अपनी सुरक्षा न कर सकें। कई बार तो इन्होंने भी दंगे और हत्याओं को अंजाम दिया। इसके बाद ये बात फैला दी गई कि सिखों ने पानी की सप्लाई को जहरीला बना दिया है। फिर फैलाया गया कि पंजाब से दिल्ली आने वाली ट्रेनों में हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है। कुछ साल पहले ही HS फूलका ने राजीव गांधी के उस कथित विवादास्पद बयान वाला एक वीडियो जारी किया था, जिसमें राजीव ने सिख दंगों को जस्टिफाई करते हुए कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है। इन सारी बातों का जिक्र हमने इस वीडियो में इसलिए किया क्योंकि इसी तरह की मानसिकता, एन आई फॉर एन आई, एक वक्त पूरे पंजाब को अपने जद में ये मानसिकता ले चुकी थी।
कहा जाता है कि इस आग को बुझाने में काफ़ी हद तक बेअंत सिंह का भी योगदान था। लंबे समय के राष्ट्रपति शासन के बाद 25 फरवरी 1992 को कांग्रेस के बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने। बेअंत सिंह जो 23 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती हुए और फिर 2 वर्षों तक सेना में रहे। 5 बार पंजाब विधानसभा के निर्वाचित हुए और 1986 से 1995 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 25 फरवरी 1992 से वो अपनी जिंदगी तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। आज़ादी के बाद से तब तक पंजाब में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका था। अतिवादियों को कंट्रोल करने में बेअंत सिंह मुख्यमंत्री के रूप में कितने सफल रहे थे, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके बाद से अब तक पंजाब को एक बार भी राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस बारे में बेअंत सिंह के पोते गुरकीरत सिंह कोटली ने एक बार ललन टॉप को ये बात बताई थी। बेअंत सिंह जी ने बड़े मुश्किल दौर में पंजाब को बाहर निकाला और जब वो प्रेसिडेंट थे पंजाब प्रदेश कांग्रेस की 9 साल तकरीबन वो प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस पार्टी के, और वो हर उस घर में जाते थे यहाँ लोग मरते थे, जिन लोगों को आतंकवादियों का शिकार होना पड़ता था, तो सार बेअंत सिंह जी उनके घर जाते थे, उनके क्रिमेशन में जाते थे और उनको लोगों का दर्द पता था। और जब 92 में इलेक्शन आया तो बहुत ही माड़े दौर में वो इलेक्शन लड़ा गया, बड़ा आतंकवाद के साए के नीचे लड़ा गया इलेक्शन। तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा बड़ी दिलेरी से, बड़ी दृढ़ता से, और वो लोगों ने वोट दी और वो मुख्यमंत्री बन गए। और तकरीबन 1.5 साल में पंजाब में शांति आनी शुरू हो गई और पंजाब दोबारा उस रास्ते पे आ गया, दोबारा नॉर्मलसी पर आ गया। और जो इलेक्शंस थे हमारे पंचायतों के, ब्लॉक समितिज़ के, जिला परिषद के, म्यूनसिपल कमेटी शहरों में होती है, उनके इलेक्शन पिछले 1 दहाके से नहीं हुए थे, तो वो उन्होंने करवाया और उसको लोक राज को मजबूत किया। लेकिन बेअंत सिंह के इसी क्रैकडाउन से खालिस्तानी सिंपैथाइजर उनसे खफा चलने लगे थे और उनकी हत्या का प्लान भी बनाने लगे थे। इस प्लान का मास्टरमाइंड था खालिस्तान टाइगर फोर्स का कमांडर जगतारा सिंह तारा। उसकी गिरफ्तारी एक दूसरे केस के चलते 2005 में जाकर हो पाई। लेकिन 31 अगस्त को क्या हुआ था ये अब समझते हैं। बेअंत सिंह पंजाब हरियाणा सचिवालय के बाहर अपनी कार में मौजूद थे, तभी एक खालिस्तानी सुसाइड बॉम्बर वहां पहुंचा और अपने आप को उड़ा लिया। इसलिए ही हमने शुरू में कहा था कि इस हत्या का मोडस ऑपरेंडी भी काफ़ी हद तक राजीव गांधी की हत्या सरीखा था। इस घटना में मुख्यमंत्री समेत 18 लोगों की मौत हुई। विस्फोट में शामिल मानव बम का नाम दिलावर सिंह था और वो पंजाब पुलिस का एक कर्मचारी था। बलवंत सिंह राजोआना, जिसे घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया, वो भी घटनास्थल पर मानव बम बनकर आया था कि अगर दिलावर से कोई चूक हुई या ओरिजिनल प्लान में कोई दिक्कत आई तो भी बेअंत सिंह न बच पाए। बलवंत सिंह भी पंजाब पुलिस का सिपाही था। घटना के समय वही मौजूद बेअंत के पोते गुरकीरत बताते हैं, मैं बाई चांस उन्हीं के दफ्तर में ही था। आप सचिवालय में थे उस वक्त? जी, तो उनके ओएसडी थे त्रिलोचन सिंह, उनके कमरे में बैठे थे हम। तो जब पता चला कि बहुत सी ज़ोर से आवाज़ आई तो हमने बाहर देखा तो जो दरवाजे थे या खिड़कियां थी, जो शीशे थे, वो बाहर आए हुए थे। तो हमने जब दूसरी खिड़की से देखा तो 3-4 गाड़ियां आग से जल रही थी। तो फिर हमें पता चला कि बहुत बड़ा कोई ब्लास्ट हो गया। उतर के नीचे आए क्या? आगे क्या? नीचे आके देखा तो सर बेअंत सिंह जी की जो गाड़ी थी वो बिल्कुल जल चुकी थी और बहुत से लोग जो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड में थे, जो उनका निजी स्टाफ था, वो उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। तो फिर हमें अभी श्योर नहीं हो रहा था कि हमारे ग्रैंडफादर कहाँ हैं। तो बाद में फिर 1.5 घंटे के बाद ये क्लियर हुआ कि उनकी भी उसमें डेथ हो गई। कैसे पकड़ में आए आतंकवादी, अब ये समझते हैं। हत्या के कुछ दिनों बाद चंडीगढ़ पुलिस ने दिल्ली नंबर की एक लावारिस एम्बेसडर कार बरामद की। इससे कुछ लीड्स मिली और लखविंदर नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। लखविंदर से पूछताछ के बाद बीपीएल कंपनी में काम करने वाले एक शख्स गुरमीत सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। इंडिया टुडे ने इसके बाद की टाइमलाइन को कुछ इस तरह बताया है। 19 फरवरी 1996 को चंडीगढ़ सत्र न्यायालय में 3 एनआरआई भगोड़ों समेत 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। भगोड़ों में मनजिंदर ग्रेवाल, रेशम सिंह और हरजीत सिंह शामिल थे। इसके बाद 30 अप्रैल 1996 को अदालत में 9 लोगों के खिलाफ वाद दायर किया गया, जिनमें से महाल सिंह, वधवा सिंह और जगरूप सिंह को फरार घोषित किया गया।
27 जुलाई 2007 को अदालत ने 6 आरोपियों बलवंत सिंह राजोआना, जगतारा सिंह, गुरमीत सिंह, लखविंदर सिंह, शमशेर सिंह और नसीब सिंह को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी नवजोत सिंह को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। 31 जुलाई 2007 को दोषी करार दिए बलवंत सिंह राजोआना और जगतारा सिंह हवारा को कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई, जबकि गुरमीत सिंह, लखविंदर सिंह और शमशेर को उम्र कैद की सजा दी गई। हालांकि एक दोषी नसीब सिंह को 10 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। 12 अक्टूबर 2010 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जगतारा की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया, लेकिन बलवंत सिंह राजोआना की सजाए मौत को बरकरार रखा गया। अन्य तीनों आरोपियों शमशेर, गुरमीत और लखविंदर की उम्र कैद की सजा भी हाईकोर्ट ने बरकरार रखी। 6 जनवरी 2014 को इंटरपोल की मदद से भारत ने बेअंत हत्याकांड के एक भगौड़े को भी थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पहले से गिरफ्तार जगतारा आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF और बब्बर खालसा का सदस्य था। वैसे इस पूरी घटना की सिल्वर लाइनिंग ये थी कि बेअंत सिंह की यह हत्या खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ी आखिरी हाई प्रोफाइल हत्या कही जा सकती है। इसके बाद इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर पंजाब शांत बना हुआ है और सभी समुदाय के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते भी हैं। खालिस्तान की मांग भी कमज़ोर पड़ चुकी है और अगर कभी मुखरित होती है तो देश के बाहर किसी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ भारत की तरह ही हर विचार को व्यक्त होने की पूरी स्वतंत्रता है। और इसी उम्मीद के साथ कि हर पुराने युद्ध का अंत अंततः एक नई शांति की शुरुआत से होगा, हम आज का तारीख समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते अपडेट ये है कि 5 सितंबर से हमारा एक 10 एपिसोड का नया शो आ रहा है जिसका नाम है एक नया पैसा, जिसमें हम आपको क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हर बात आसान भाषा में समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी ललन टॉप। अभी के लिए विदा।